नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज है 10 जून और आज हम देखने वाले हैं आज के जो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो। इन सारे क्वेश्चनों को हम ऑप्शनल टाइप में देखेंगे। हर एक ऑप्शन का हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वो चाहे स्टैटिक जीके हो या प्रीवियस करंट अफेयर, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ये 10 क्वेश्चन रहकर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आपकी तैयारी को एक बहुत ही बेहतर आयाम देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले भाग से जो दिवस और नियुक्ति से संबंधित रहेगा, तो प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? देखिए 9 जून को क्या मनाया जाता है? 9 जून को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है 9 जून को। और 5 जून को, ये 5 जून महत्वपूर्ण रहने वाला है। 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, इसके संबंध में और भी क्वेश्चन हमने देखे थे प्रीवियस वीडियो में। तो हमें बतानी है कि इसकी आधिकारिक थीम क्या रही है, क्या आधिकारिक थीम रखी गई थी। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, इंस्पायरिंग बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। क्या है? इंस्पायरिंग बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, इसकी आधिकारिक थीम रही थी। पर्यावरण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, जिसकी थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई थी। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा? 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम क्या थी? इंस्पायरिंग बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया 1 जून को, और उसकी थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है 38 पैरेलल कनेक्टिंग नेशन। तो 38 पैरेलल क्या है? ये कोई थीम तो नहीं है। 38 पैरेलल आपने सुना भी होगा इसके बारे में। 38 पैरेलल क्या है? यह कोई थीम नहीं बल्कि भौगोलिक सीमा है। किसकी सीमा है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? 38th पैरेलल। तो साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है सीमा। ऑप्शन सी दिया गया है वुमेन इन मैरीटाइम एंड ओशियन। वुमेन इन मैरीटाइम एंड ओशियन, ये क्या है? समुद्र के महत्व को रेखांकित करने के लिए वर्ष 8 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। ऑप्शन डी दिया गया है सेफ फूड बेटर हेल्थ। सेफ फूड बेटर हेल्थ, तो खाद्य मानकों को सुधारने और जागरूकता के लिए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को मनाया जाता है। तो कौन कौन से हमने डे देखे? 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे, और 38 पैरेलल क्या है? ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच विभाजित करने वाली रेखा है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। और 5 जून को मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस। और 9 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। देखिए कई सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं, याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य का नया मुख्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? डीजीपी नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को कहाँ का किया गया है? गुजरात का। सही ऑप्शन ए रहेगा, गुजरात। ज्ञानेंद्र सिंह डीजीपी नियुक्त हुए गुजरात के। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। देश में मूंगफली, तंबाकू, जीरा उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो
किस लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान ये है एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्वेश्चन बनता है कि ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो ये है गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और गुजरात और किस लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 है देखो मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में। देखिए हर एक स्टेट से जो भी फैक्ट रहते हैं हम इसको थोड़े थोड़े करके कवर करते हैं, और क्वेश्चनों में भी जहाँ गुजरात आया होगा वहाँ इसके बारे में हमने और भी बताया। कई जो है अभियान है या फिर कई चीज़ों की उन्होंने मेज़बानी की है, चाहे खेलों के बारे में हो तो मेज़बान रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते आए हैं, हर एक के पॉइंट को हम देखते रहते हैं हर क्वेश्चन में, तो कनेक्ट कीजिएगा आप। ऑप्शन बी देखिए जो दिया गया है मणिपुर। तो हाल ही में मुकेश सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। मुकेश सिंह को कहाँ का डीजीपी? मणिपुर का। उत्तर प्रदेश के नए पूर्णकालिक और परमानेंट डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण को नियुक्ति की गई है। राजीव कृष्ण। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू। राज्यपाल है नंद किशोर यादव। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इस क्वेश्चन के अंदर। गुजरात का नया डीजीपी कौन बना है? ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। राष्ट्रीय जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए, गुजरात में है। नंबर 1 है गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में। मणिपुर के नए डीजीपी बने हैं मुकेश सिंह। उत्तर प्रदेश के परमानेंट डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू। और राज्यपाल है नंद किशोर यादव। अब देखिए भाग 2 की बात करेंगे, राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पूरी तरह लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? देखिए जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, जानते भी होंगे। क्या होता है इसके अंदर? 5 लाख तक का कवरेज दिया जाता है हेल्थ पर। तो 36वां राज्य से लागू करने वाला कौन सा बना है ये बताना है। तो ये बना है पश्चिम बंगाल। कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बना है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी। देखिए ये भी इंपोर्टेंट है, शुभेंदु अधिकारी पहले कौन था यहाँ पर जो बार बार यहाँ पे की मुख्यमंत्री बनती थी, आप जानते हैं उनके बारे में। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बार बार वही बनती थी, काफी टाइम उन्होंने जो है, अब कौन बन गया है? शुभेंदु अधिकारी। गवर्नर बने हैं RN रवि। RN रवि इंपोर्टेंट है, याद कीजिएगा। ऑप्शन ए जो बिहार दिया गया है, बिहार के बारे में हम क्या पढ़ते आए हैं कि इंपोर्टेंट बिहार के बारे में कि जो स्वच्छता सूचकांक है रूरल क्षेत्रीय मामले में, रूरल सैनिटाइजेशन ग्रामीण स्वच्छता में सूचकांक में इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और नंबर 1 स्थान पर, ईस्टर्न जोन में नंबर 1 स्थान पर ये राज्य रहा है सफाई के मामले में, ग्रामीण स्वच्छता के मामले में। ईस्टर्न जोन पूर्वी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी जो मिजोरम दिया गया है, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने और GI प्रमाणित GI सर्टिफाइड अदरक के उत्पादन को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए मिजोरम सरकार ने हाल ही में अदरक मिशन की शुरुआत की है। तो अदरक मिशन की शुरुआत किसने की है? मिजोरम को। GI सर्टिफाइड अदरक के उत्पादन को व्यापार स्तर पर ले जाने के लिए, तो मिजोरम अदरक मिशन से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश जो दिया गया है ऑप्शन डी, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में ILP इनर लाइन परमिट महत्वपूर्ण रहेगा। इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी किसने दी है? अरुणाचल प्रदेश ने। क्या है? आंतरिक सुरक्षा और सीमा नियंत्रण को मजबूत करने के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने यह है जो इनर लाइन परमिट है इस सिस्टम को मंजूरी दी है। तो फिर रिपीट कर देते हैं एक बार, पक्के हो जाएंगे। तो क्या था कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वर्तमान जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, गवर्नर है RN रवि। बिहार के बारे में सबसे बड़ी बात जो हमने आजकल इसमें इसकी जो चर्चा में है, किस वजह से? पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न जोन का नंबर 1 राज्य रहा है ग्रामीण स्वच्छता के मामले में। मिजोरम के बारे में हमने क्या देखा? GI सर्टिफाइड अदरक को व्यापार स्तर पर ले जाने के लिए अदरक मिशन वहां शुरू किया गया है मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश ILP इनर लाइन परमिट
सिस्टम को उन्होंने मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत का 100वां रामसर स्थल, रामसर साइट, 100th रामसर साइट किसे घोषित किया गया? देखिए रामसर साइट, 100वां रामसर साइट, भारत में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। तो लास्ट जो 100वां है वो कौन सा बना है, वही इसमें पूछा गया है। तो वो बना है सुराताल पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है, बलिया जिले में ये है सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य। इसका एक नाम और है, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आया तो बताऊंगा। तो सुराताल पक्षी अभ्यारण्य जो है बलिया जिले में है, उत्तर प्रदेश में। 100वां रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। और अब उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 13 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 13 रामसर स्थल। अच्छा, आपको यहाँ पर ये बताना है, ये बताइएगा सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? कौन सा स्टेट इसमें अव्वल है? हमने ये देखिए पिछले क्वेश्चन में किया है, बड़े अच्छे तरीके से हमने सारे के सारे रिवाइज भी किए हैं। आप बताइएगा अगर आपने वीडियो देखी हो तो। आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, क्योंकि हम हर एक चीज को डिटेल में लेकर चल रहे हैं। डिटेल में हम जो भी चीज आती है उसको एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीजें आपको बार बार रिवाइज भी करवाते हैं बार बार, क्योंकि वो याद हो जाए, जो भी इंपोर्टेंट बनते हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ लेकर इसको बार बार रिविजन कर सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन ए दिया गया है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये दोनों क्षेत्र हाल ही में बिहार राज्य के नए रामसर स्थलों के रूप में घोषित किए गए हैं। बिहार के कौन से बने हैं? 2 बने हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। कोपरा जलाशय आर्द्र भूमि संरक्षण के तहत हाल ही में रामसर सूची में शामिल हुआ। कोपरा जलाशय कहाँ से है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। शीली रामसर साइट की नई सूची में स्थान बनाने वाली शीली झील राजस्थान राज्य से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान राज्य से। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हमने इसमें किए हैं। 100वां रामसर साइट बना है उत्तर प्रदेश का सुरताल पक्षी अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हो गए हैं? 13 हो गए। इसी के साथ गोकुल जलाशय और उदयपुर झील नए रामसर साइट बने हैं। कहाँ पर? बिहार में। कोपरा कहाँ पर है? कोपरा जलाशय रामसर की बात करें, रामसर सूची में जो शामिल हुए हैं, कोपरा छत्तीसगढ़ के अंदर और शीली झील राजस्थान के अंदर। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट रहेंगे। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 इंटरनेशनल योगा डे समारोह के मुख्य मेजबान शहर मेन होस्ट सिटी के रूप में किस शहर को चुना गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है इसकी? तो ये करने वाला है कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य मेजबान शहर कोलकाता होगा। इसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी दही उत्पादन प्लांट भी कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? कोलकाता के अंदर। ऑप्शन ए दिया गया है नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का भव्य आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया है। क्या? भारत टेक्स 2026 कौन सी प्रदर्शनी है? वस्त्र प्रदर्शनी ये है नई दिल्ली में। इसका किया गया है अहमदाबाद। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। देखिए हमने योग के बारे में क्या पढ़ा था, जो कोलकाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को मेजबानी करेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी कर रहा है। और जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में क्या है? पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होने वाली है। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 होने वाली है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। और इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, वीर है जो इसका बनाए गए शुभंकर, हाँ शुभंकर बनाए गए हैं। वीर को इस बार इसका शुभंकर बनाया गया है। खावड़ा गुजरात इस स्थान पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS को चालू किया गया है। सारे के सारे इंपोर्टेंट है और सारे के सारे हम पीछे भी कवर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं एक बार और क्या हमने पढ़ा है। तो होस्ट करने वाली सिटी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को कौन सी है? कोलकाता। और कोलकाता दही उत्पादन प्लांट भी सबसे बड़ा जो है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा रहने वाला है दही उत्पादन प्लांट
कोलकाता के अंदर। और नई दिल्ली में भारत टेक्स 2026 जो वस्त्र प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया जाएगा। अहमदाबाद पहली विश्व योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप स्पोर्ट्स योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हो रहा है खावड़ा गुजरात। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। खावड़ा गुजरात में क्या हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS को चालू किया गया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी देखिए कई स्टेट हैं जो ऐसा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अब किसने किया है, फिलहाल में जो न्यूज में है, तंबाकू और निकोटीन युक्त पदार्थों की पैकेजिंग, उत्पादन और मार्केटिंग पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। 1 साल के लिए और भी कई स्टेट लगा चुके हैं, तो फिलहाल लगाया है नागालैंड ने। नागालैंड सरकार अभी चर्चा में, इस वजह से नागालैंड सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए इन उत्पादों पर 1 साल के लिए कंप्लीट बैन लगाया है। यहाँ हाल ही में अमोपोल्स कमल नामक मेंढक की नई प्रजाति तथा होया नांगासेस नामक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। देखिए 2 प्रजाति नई, एक तो मेंढक की प्रजाति है कौन सी, अमोपोल्स कमल, अमोपोल्स कमल, कमल से याद रखिएगा, कमल भी जो पानी में है, कीचड़ में खिलते हैं, और मेंढक भी पानी में रहते हैं। अमोपोल्स कमल याद रख सकते हैं, मेंढक की नई प्रजाति। और होया नांगासेस एक पौधे की प्रजाति है, कहां पर मिली है, नागालैंड में। असम की बात करेंगे, असम से एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट, जिसका नाम क्या है, गीतिका तालुकदार। क्या नाम है, गीतिका तालुकदार, जो आगामी फीफा पुरुष विश्व कप 2026 है उनको आधिकारिक तौर पर कवर करने वाली पहली क्षेत्रीय जर्नलिस्ट बनी है। पहली क्षेत्रीय जर्नलिस्ट बनी है, उसको कवर करेगी सारी की सारी जो विश्व कप 2026 होगा, फीफा पुरुष विश्व कप, उसकी जो फोटो जर्नलिस्ट है गीता तालुकदार, वो उसको कवर करने वाली है। तो ये कहाँ से है, असम से, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट बनेगा। मेघालय खेल इतिहास में एक बड़ा अवसर प्राप्त करते हुए मेघालय राज्य को 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी सौंपी गई है। मेघालय को भी यह अवसर दिया गया है कि 39वें जो राष्ट्रीय खेल रहेंगे 2027 के अंदर, उसकी मेजबानी मेघालय को सौंपी गई है। तेलंगाना की बात करेंगे, हाल ही में तेलंगाना की एक विशेष प्रसिद्ध मिर्च को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग प्रदान किया गया है किसको, भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग किसको, प्रसिद्ध मिर्च को। कहाँ की, तेलंगाना की प्रसिद्ध मिर्च है। देख लेते हैं एक बार क्या पढ़ा है इस क्वेश्चन में। जो तंबाकू युक्त पदार्थ, निकोटीन युक्त पदार्थ है, किसने बैन लगाया, फिलहाल नागालैंड ने। और नागालैंड में 2 प्रजातियां मिली, एक मेंढक की और एक पौधे की। मेंढक की प्रजाति का नाम अमोपोल्स कमल है और होया नांगासेन किसकी है, पौधे की प्रजाति है। असम के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखा, गीतिका तालुकदार जो फोटो जर्नलिस्ट है, क्या कवर करने वाली है, आगामी जो फीफा पुरुष विश्व कप 2026 होने वाले हैं उनको ये आधिकारिक तौर पर कवर करने वाली पहली क्षेत्रीय जर्नलिस्ट बनी है। मेघालय के बारे में क्या देखा, मेघालय को अब की बार क्या मेजबानी सौंपी गई है, जो 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 में होने वाले हैं उनकी मेजबानी सौंपी गई है। तेलंगाना अभी क्यों चर्चा में है, GI टैग मिला है तेलंगाना की प्रसिद्ध मिर्च को, भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग इसको मिला है। भाग नंबर 3 देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय खेल और पुरस्कार से संबंधित रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 7, हाल ही में संपन्न हुई SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो किस देश की टीम ने जीता है SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का खिताब? भारत। किस देश की टीम ने जीता है? भारत। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया, बांग्लादेश को हराकर। और जो बांग्लादेश है इसमें रनर अप रही है, उप विजेता टीम रही है बांग्लादेश, और ये खेला भी बांग्लादेश में ही गया था। ये जो गेम है बांग्लादेश में खेला गया था, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, रनर अप रही है बांग्लादेश, और भारत इसमें ये खिताब अपने नाम किया, हासिल किया है। सिंगापुर, अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखो बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है,
और हर बार ही क्या है, सिंगापुर जो है दुनिया के प्रथम स्थान पर रहता है और भारत 75वें नंबर पर है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है और भारत 75वें नंबर पर रहा है। 75वें नंबर पर, याद रखिएगा भारत की पोजीशन। नॉर्वे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में नॉर्वे दुनिया में नंबर 1 पर काबिज है, जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला? 157वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। देखिए भारत को 157वां स्थान और नॉर्वे पहले स्थान पर। देख लीजिए आप मीडिया की हालत, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमने अभी तक कवर किया इस क्वेश्चन में। तो SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का खिताब भारत ने जीता है। रनर अप रहा, उप विजेता टीम रही है बांग्लादेश। सिंगापुर हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत 75वें स्थान पर। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है, भारत 197वें स्थान पर रहा है। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। प्रश्न नंबर 8, वैश्विक स्तर पर AI बूम और सेमीकंडक्टर शेयरों में आई तेजी के कारण कौन सा देश भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? देखिए ताइवान जो है AI बूम और सेमीकंडक्टर के शेयर हैं, जो चिप हैं, उनके शेयरों में उनकी भारी तेजी आई है, बहुत ही इनमें तेजी देखने को मिली है। तो भारत जो 5वें स्थान पर था उससे भी आगे निकल गया है शेयर, सबसे बड़ा शेयर बाजार होने में। तो ताइवान आगे निकल गया, 5वें स्थान पर ताइवान आ गया और भारत एक स्थान पीछे खिसक गया है। ताइवान का स्टॉक बाजार कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारतीय शेयर बाजार को पछाड़ते हुए 5वें स्थान पर आ गया, भारत 6ठे स्थान पर। अब भारत 6ठे स्थान पर भी नहीं, 6ठे स्थान पर भी और आ गया शायद नॉर्थ कोरिया, नहीं सॉरी नॉर्थ कोरिया बोल रहा हूँ, साउथ कोरिया शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, बताऊंगा याद आएगा तब। तो अब भारत जो पांचवें की बजाय 6ठे स्थान पर भी नहीं, 7वें स्थान पर हो गया है, 7वें स्थान पर। ऑप्शन ए दिया गया है दक्षिण कोरिया। डेनमार्क में आयोजित हुए प्रतिष्ठित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया की टीम ने जीता है। उबेर कप का खिताब किसने जीता है? डेनमार्क की टीम ने जीता है। डेनमार्क में आयोजित हुआ था उबेर कप और दक्षिण कोरिया की टीम ने ये खिताब जीता है। डेनमार्क, हाल ही में मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर इतिहास रचा है। डेनमार्क के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मैटे फ्रेडरिक्सन। ऑप्शन सी दिया गया है ब्रिटेन की संसद ने हाल ही में अपने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स से वंशानुगत सांसदों की सदस्यता समाप्त करने का लिए कानून पारित किया है। क्या हुआ ब्रिटेन में? इंपोर्टेंट रहने वाला है। जो वहां पर संसद है, ब्रिटेन की संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें क्या है, जो सांसद बनते थे वो वंशानुगत बनते थे। वंशानुगत यानी उनके दादा, उनके लड़के, उनके पोते, ऐसे ही मतलब वंशानुगत वहां पर चलता था सांसद बनने का जो कार्यक्रम है। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर जो है ये चीज समाप्त कर दी है ब्रिटेन ने, यूके ने, और अब ये वंशानुगत नहीं रहा और ये अब चुने जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। देख लेते हैं क्या क्या कवर हुआ है। ताइवान 5वें स्थान पर, भारत 6ठे स्थान पर आ गया था, अब 7वें स्थान पर आ गया भारत। दक्षिण कोरिया उबेर कप जो डेनमार्क में आयोजित हुए थे, दक्षिण कोरिया की टीम ने जीता है। डेनमार्क मैटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ब्रिटेन के बारे में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो वहां की संसद है, वो वंशानुगत जो प्रणाली थी वो खत्म कर दी गई है। अब वहां पर कानून पारित किया गया है सदस्यता समाप्त करने का। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल जगत और रेसिंग के शौकीनों के लिए आयोजित प्रतिष्ठित मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? तो ये जीता है किमी एंटोनेली ने मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2026 की रेस जीतकर इस साल अपना पहला बड़ा खिताब हासिल किया है। ऑप्शन ए दिया गया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। टेनिस जगत में सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर
जेवरेव ने जीता है। इंपोर्टेंट रहेगा। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब, फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जवेरेव। बी दिया गया है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी आप जानते हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेसी बिलियनियर भी बने हैं अभी, ये बिलियनियर फुटबॉलर है। ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी आधिकारिक रूप से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दुनिया में ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जो अरबपति की सूची में शामिल हुए हैं। देखो वही है कि पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर अब लियोनेल मेसी जो है अरबपति बिलियनियर की सूची में शामिल हो गए हैं। राजा रणधीर सिंह, ये भी देखिए 79 की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये क्या थे? एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के पूर्व भारतीय महासचिव और अध्यक्ष रहे हैं। ओसीए एशियाई ओलंपिक परिषद के महासचिव और अध्यक्ष रहे हैं। 79 की उम्र में इनका निधन हो गया है और इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। कब? 1979 में। 1979 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में किमी एंटोनेली ने जीता है, किमी एंटोनेली ने। और जो महत्वपूर्ण रहने वाला है फ्रेंच ओपन 2026, ये टूर्नामेंट अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता। लियोनेल मेसी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे स्थान पर आ गए हैं अरबपति बिलियनियर बनने वाले। राजा रणधीर सिंह है जो जिनका अभी 79 की उम्र में निधन हो गया है। अर्जुन पुरस्कार उनको 1979 में मिल चुका है। ओसीए एशियाई ओलंपिक परिषद के ये भारतीय महासचिव और अध्यक्ष रह चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। मानवाधिकार और लैंगिक समानता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मानवाधिकार और लैंगिक समानता के क्षेत्र में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको मिला है? अभिलाषा बराक। किसको? अभिलाषा बराक। भारतीय सेना की कैप्टन अभिलाषा बराक को यूएन संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है यांग सुंगजे। यांग सुंगजे हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इंटरनेशनल बुकर प्राइज सम्मान जो है प्रदान किया गया। किनको मिला है? यांग सुंगजे। और जो ऑप्शन बी दिया गया है कुलजीत कौर मारहास। कुलजीत कौर मारहास विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित मेट्रियोटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। कौन? कुलजीत कौर मारहास क्या बनी है? मेट्रियोटिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली ये वैज्ञानिक बनी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते हैं। और क्या याद रखने योग्य है फिलहाल करंट में? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा एग्री गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अब तक दुनिया के 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। कितने देशों का मिल चुका है? 32 देशों का। और देखिए एक बात बता दूं आपको, जो ये अवार्ड हैं, मेडल हैं, इनके बारे में हमने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। 2025-26 के जो सम्मान है, अवार्ड है, किसको दिया गया है, कहाँ पर मिला है, कौन से देश ने दिया है, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में हमने कवर की हैं। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित किसी भी एग्जाम में वो आ जाए, आप जरूर कर पाओगे। तो वो वीडियो देखिए, हमने डाल देंगे हम वो वीडियो भी, PDF भी मिल जाएगा उसका। टेलीग्राम पर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 32 देशों का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है। एग्री गोल्ड मेडल अभी FAO द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन से इनको सम्मानित किया गया है। एग्री गोल्ड मेडल FAO द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।